बच्चे हैं, मेरे भाई भी बहुत छोटे हैं, हम सब 4 बहन क्या करेंगे? हम लोग किस रोड पे जाएंगे, किससे कहेंगे कि मुझे ये दे दो। लेकिन मेरे पापा सब कुछ दे देते, मुझे पढ़ाते थे, बोलते थे कि तुम्हें ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। लेकिन आज मुझे कौन पढ़ाएगा? कोई भी नहीं मेरे पास। हमारे तो पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी दादी क्या करेगी, मेरी माँ क्या करेगी? मेरी माँ का तो हिम्मत ही नहीं। मेरी दादी तो पहले से मेरे दादा छोड़ के चले गए। मेरी दीदी की शादी कैसे होगी? हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारी दीदी कैसे भी शादी हो जाए। अपने याद अपने पापा को उठाना पड़ रहा मुझे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्सिंग। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है, पूरा सुजान रायगढ़ में है। साथियों, यहाँ पर 10 तारीख की एक ऐसी घटना सामने आती है कि एक व्यक्ति की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। आरोप लगाया जा रहा है कि इनके ही पटीदार जो पड़ोसी थे वो उनकी किसी से कहवा करके या खुद टक्कर मार करके उनकी हत्या करवा देते हैं। सच्चाई क्या है, प्रशासन इसमें जांच कर रही है। ये लोग एप्लीकेशन थाने पर दिए थे और उसमें हिट एंड रन का मामला दर्ज किया गया है। आइए हम परिवारजन से बात करते हैं कि क्या वास्तव में आपके पिताजी की हत्या किया गया है या आप लोग उनके ऊपर आरोप लगाए कि एक्सीडेंट से ही उनकी मौत हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? सर खुशबू। कैसे, क्या मामला है? सर मेरे घर के पटीदार मेरे झगड़ा हुआ था, मेरे पापा को बोल रहे थे कि तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी दीदी की हमारी दीदी हम कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की शादी में रहने नहीं देंगे। आपकी बहन की शादी पड़ी है? यस सर। कब है शादी? सर मई 8 मई 8-9 मई है। धमकी मतलब किस बात को लेकर के दे रहे थे वो लोग? सर आम के पेड़ जो दिख रहा है वही उसी पेड़ के बारे में धमकी दिए थे और जमीन जायदाद का कुछ बात थी उसीलिए। अच्छा, कुछ मैटर चल रहा था, जमीन का मैटर चल रहा था जिसको लेकर के आपके पिताजी में और उनसे में झगड़ा होता था क्या इसके पहले? यस सर, उसके पहले हुआ था। मेरे दादा थे तभी भी उससे झगड़ा हुआ था। मेरे दादा को उन लोग मारे भी थे। सर उसका अभी केस चल रहा है। अच्छा, मतलब जो फौजदारी का एक, साथियों में बता दूं कि पहले कई इनका मामला चल रहा है। इनका मामला जो झगड़ा था वो धीरे धीरे रगड़ा में बदल गया था क्योंकि कई मुकदमा चल रहा है। एक कब से मामला चल रहा है आप लोगों की झगड़ा झंझट, आप जानकारी है कुछ आपको? सर ये जो पापा का नहीं, इसके पहले जो दादा का आपका झगड़ा चल रहा है? सर हम छोटे थे तब से चल रहा है। यस सर। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन किस तरह का क्या कह रही है इसमें? सर हम यही कह रहे हैं कि उन लोगों मेरे पापा को मार डाले हैं, उन लोगों मेरे पापा को हत्या कर दी गई। इन लोगों मेरे पापा को मिलकर मारे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं। हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई भी बहुत छोटे हैं, हम सब 4 बहन क्या करेंगे? हम लोग किस रोड पे जाएंगे, किससे कहेंगे कि मुझे ये दे दो। लेकिन मेरे पापा सब कुछ दे देते, मुझे पढ़ाते थे, बोलते थे कि तुम्हें ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। लेकिन आज मुझे कौन पढ़ाएगा? कोई भी नहीं मेरे पास। हमारे तो पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी दादी क्या करेगी, मेरी माँ क्या करेगी? मेरी माँ का तो हिम्मत ही नहीं। मेरी दादी तो पहले से मेरे दादा छोड़ के चले गए और हम लोगों को मेरे पापा है। अब क्या करेंगे हम सब पापा को लेकर? हम लोग क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ से कपड़ा पहनेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? हम लोग कुछ भी नहीं पता है। हम सबको हमारा भाई कैसे पढ़ेगा? मैं उस बहुत छोटा है, क्या करेगा? हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, कैसे खाएंगे? अपने घर की स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग धूप में ऐसे रहते हैं कि खेती भी नहीं, जो खेती में अपने करके खाए। हम लोग के दूसरे के हदिया बोते हैं, उसी से दाना आधा पाते हैं, उसे लिया के खाते हैं। साथियों, सोच सकते हैं कि जो एक परिवार में जो सहारा थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। प्रशासन कह रही है उनका एक्सीडेंट से मौत हो गई है और एक परिवार का आरोप है कि उनका हत्या करा दिया गया है। बच्ची कह रही है कि हम लोग कैसे, कौन सहारा बनेगा? हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी अभी एक बहन की, जो बड़ी बहन है, इनकी शादी पड़ी है। साथियों, आप सोच सकते हैं कि शादी कैसे होगी? तमाम पूरी जिम्मेदारी जो वही व्यक्ति थे उन्हीं के ऊपर था। क्या कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा था आपका? सर हम 12वीं पढ़ रहे थे, अभी रिजल्ट आएगा। पापा कह रहे थे कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और तुम्हें बहुत पढ़ाएंगे, हम लोग तुम्हें कुछ बनाएंगे, तुम्हें पुलिस बनाएंगे ताकि तुम उधर कर सको। लेकिन मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग खाने के लिए तो मारेंगे, पढ़ने तो पूरा मिट टूट गए। मेरी दीदी की शादी कैसे होगी? हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारी दीदी कैसे भी शादी हो जाए। हमारे पापा 1-1 रुपये जुटाते थे और रोज लाते थे, खाते थे कि जब हम कॉलेज जाते थे कहते थे पैसे
पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, लेकिन हम बोलते थे मेरे पापा एक ड्रेस पहन के सिर्फ एक ही कपड़ा उसे आते थे, वही धुलाते थे, वही दूसरा कपड़ा ना भी नहीं लेते। चप्पल पहन के मेरे पापा चलते थे सड़क पे, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं कमी, कौनो भी कमी नहीं देते थे। हम लोग जो मांगते थे वही मेरे पापा कुल देते थे। साथ ये सोच सकते हैं कि जो चीज़ अपने लिए कुछ नहीं कर पाते थे इनके पिताजी, लेकिन अपने बेटियों के लिए सब कुछ ला करके देते थे। खुद फटे कपड़े में पहन करके चलते थे, लेकिन बेटियों को कोई कमी नहीं होने देते। आज वो पिता नहीं रहे हैं तो इन लोगों का सहारा कौन बनेगा। साथियों, मैं बता दूं कि गांव में ये घटना जो घटी तो कोई इनके पिता को कंधा देने वाला नहीं था। समाज के लोग पता नहीं क्यों मतलब नाराज थे। अभी इस बारे में बात करेंगे कि कंधा आपके पिताजी को कोई क्यों नहीं दिया, और ये चारों बहनें मिल करके अपने पिताजी को कंधा दी थे। क्या वजह थी, मतलब कि गांव वाले आप लोगों की मदद क्यों नहीं किए, आपके पिताजी को कंधा क्यों नहीं दे रहे थे गांव वाले? पता नहीं सर, मेरे गांव वाले कोई भी मेरे साथ नहीं है, प्रधान तलक भी मेरे साथ नहीं है। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम अपने पापा को इसी हाथ से उठाएंगे और लेके जाएंगे, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन वो भी करना पड़ा मुझे, अपने ही हाथ अपने पापा को उठाना पड़ा मुझे। साथियों, सोच सकते हैं हमें इस हृदय विदारक घटना है। इस जो घटना घटी है इसमें प्रशासन को पूरी सक्रिय होकर के जांच करना चाहिए। एक्सीडेंट है या फिर कोई इनका हत्या करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। नीलम, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है? मैं बीए पढ़ रही हूँ, बीए कंप्लीट होने वाली थी। पापा बोल रहे थे बीए जैसे कंप्लीट होगी तुम्हें एलएलबी करवाएंगे, वकील बनाएंगे। साथियों, सोच सकते थे मतलब खुद कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी बेटियों के बारे में बहुत कुछ सोचते थे। इनको पुलिस बनाना था, इनकी हाइट वाइट सब कुछ देख करके कह रहे थे कि मतलब कि बेटी पढ़ रही है, इनका 12th पढ़ रही है, बीए कर रही हैं। और क्या नाम है आपका? सर अंतिमा बेन। अंतिमा, तुम किस क्लास में पढ़ रही हो? सर 10 में। 10 में। अच्छा, जब ये घटना घटी तो आप लोगों को जानकारी कैसे हुई? सर जानकारी हुई, मेरे भैया थे वहाँ दिल्ली में, वो बोले कि देखो तुम्हारे पापा हैं। हम बोले कि नहीं, बोले कि मेरा पापा, हम बोले कि तुम्हारा पापा है। तब वो बोला कि जाओ देखो, शायद तुम्हारे पापा का वहाँ पर ऐसा हाल हुआ है। तो हम लोग गए, तब उसके बाद जैसे पहुँचे देखे पुलिस आ चुकी थी, और हम लोग वहीं पर पहुँचे तब देखे उखे ऐसा हुआ था। तब वो मतलब जिसने धमकाया डराया था मेरे पापा को, उसने भी वहाँ पर था। जैसे अच्छा, उस समय जब घटना घटी थी तो वहाँ पर जो धमकाया था, पहले धमकी उनके दिया था अरविंद वगैरह सब, वहाँ पर थे वो लोग उस समय? हाँ सर थे। मतलब जैसे हम लोग पहुँचे वो चले गए वहाँ से। अच्छा, वो लोग भागे वहाँ से तुरंत? हाँ भाग गए वहाँ से, तब से अभी तक दिखे नहीं। तत्काल जैसे एक्सीडेंट हुआ या फिर जब घटना घटी थी उसमें रोड पर आप लोग, उसमें आपके पिताजी जिंदा थे कि नहीं थे, कुछ बोलते होश में थे कि नहीं थे? सर नहीं, तुरंत मतलब हम लोग के जाने से पहले ही शायद खत्म हो गए थे। कुछ बातचीत कुछ नहीं हुआ। आप लोग हॉस्पिटल में नहीं ले गए थे उनको? सर लेकर गए थे, डॉक्टर ने बोला कि खत्म हो चुके हैं। प्रशासन क्या कर रही है? सर प्रशासन यही बोल रही है कि ये अपने आप से मतलब गाड़ी चलाते हुए स्लिप खाकर गिर पड़े हैं, खत्म हो चुके हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या जो धमकी दिया है उसी को मान रहे हैं कि मतलब कि हो सकता है कि उनका एक्सीडेंट ही हुआ हो, एक्सीडेंट से खत्म हो गए? सर मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इन्हीं लोग मारे हैं मेरे पापा को। एक्सीडेंट अगर होता तो हाँ मतलब एक्सीडेंट जिसने किया है वो भी घायल होता, लेकिन इतना मतलब इतना रोड मेन है कि वहाँ पर हमेशा बाइक वाइक मतलब सब कुछ मतलब आदमी आते जाते हैं, लेकिन कोई क्यों नहीं देखा। बाइक से अगर टक्कर होती तो बाइक उसकी भी मतलब वहाँ पर होती, वो भी होता, लेकिन मेरे पापा का ऐसा मतलब इतना मतलब मौत हो गई, लेकिन उसको मतलब नहीं पता चला कि वो कहाँ गया आदमी जिसने रखा उसके मतलब जिसके साथ अगर एक्सीडेंट हुआ तो किस गाड़ी से ले रहे उसका पता नहीं चल रहा है? सर नहीं, अभी तक जांच पड़ताल पुलिस कुछ भी नहीं की है। मतलब आपके पापा के पता चला कि उनका मतलब वहाँ पर डेथ हो गया, लेकिन किस चीज़ से लड़े अभी प्रशासन आप लोगों को पता ही नहीं है? सर नहीं बता रही है।